दिन साथियों, क्या पढ़ रहे थे अपने? राजस्थान की या भारत की मिट्टी पढ़ रहे थे ना। और भारत की मृदा में हमने कितने प्रकार देख लिए थे? कितने प्रकार पढ़ लिए थे भाई? 3 प्रकार पढ़ लिए थे ना। पहला प्रकार कौन सा था? दूसरा प्रकार कौन सा था? और तीसरा? भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया? अभी 8 भागों में बांटा गया है। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। आज अपने बात करते हैं चौथी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? लेटराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। देखो भी, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है ना। ये जो लेटेराइट है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? एंट। क्या अर्थ होता है भाई? एंट। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है एंट। इसका अर्थ क्या होता है? एंट। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा भाई? हाँ, इसका अर्थ होता है एंट। और इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग एंट बनाने में किया जाता है भाई। प्रयोग एंट बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। अगर आपको बढ़िया किस्म की ईंट चाहिए ना, बढ़िया किस्म का आप चाहते हो कि मकान बने अपना, तो आपको लेटराइट मृदा ही जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। आजकल तो चिकनी माटी ले आकर हाँ कालती धोलती मिक्स करके सारी खेप खाप के ले जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। और यह मृदा 200 सेमी वर्षा वाले भाग में मिलती है। वर्षा वाले भाग में मिलती है। और इसकी एक विशेषता भी क्या है कि नमी रहती है जब, तो ये नरम रहती है। जैसे ही नमी खत्म हुई, ये क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। यानी नमी खत्म होने के बाद में ये क्या हो जाती है अभी? नमी खत्म होने के बाद में, नमी खत्म होने के बाद यह मृदा कठोर हो जाती है। यह मृदा कठोर हो जाती है। इसलिए फसलों की दृष्टि से यह क्या है? महत्वपूर्ण नहीं है भाई। कठोर हो जाती है, इसलिए फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए फसलों की दृष्टि से क्या नहीं है भाई? महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है। फसलों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें हो जाती है? वैसे सामान्यतः फसल तो नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन रोपित फसलें हो जाती है। यह रोपित फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चावल रोपित फसल है, लेकिन चावल यहाँ नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे ये चाय हो गई, कॉफी हो गई, है ना, मसाले हो गए, ये यहाँ पे सर्वाधिक होती हैं फसलें हैं। गन्ना नहीं होता, महाराष्ट्र वाले साइड होता है, के लिए महत्वपूर्ण है भाई। गन्ना कैसे होगा? यहाँ पे जब पानी लगेगा तो ये कठोर हो जाएगी, तो गन्ना तो क्या है? पूरा पूरा ऐसा, ये वाली बात है ना। तो यह देखो भी, यह मृदा चाय, कॉफी व मसालों के लिए महत्वपूर्ण है। मसाले, इलायची वगैरह, लौंग वगैरह हो गया ना, मसालों के लिए महत्वपूर्ण है। मसालों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो विस्तार कहाँ है भाई इसका? ये हो जाएगी असम के अंदर हो जाएगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं तो नीचे थोड़ा सा कर्नाटक, केरल का भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपने उधर की बात करते हैं तो ये आ जाता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता रे? सिक्किम। उसके बाद में अपने इधर शिलोंग का पठार भी आ जाता है। शिलोंग का पठार याद है क्या? हाँ, शिलोंग का पठार यानी मेघालय वाले भाग के अंदर इसका विस्तार है।
उसके बाद में मणिपुर वाले भाग के अंदर भी इसका विस्तार है। उसके बाद में मेघालय हो गया, मिजोरम के अंदर भी इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ होती है? हाँ, पश्चिम वाले भाग के अंदर इसका विस्तार है। दार्जिलिंग दो है तो एक थोड़ा है। सुरीनाम एक ही क्षेत्र है। सुनील को मान लो एक ही लड़का उसका के सुरीनाम घने उसका तो। हाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर भी होता है। वेस्ट बंगाल चावलों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ध्यान रखना, चावलों में प्रथम स्थान है। वेस्ट बंगाल ने लिखा क्या इसके अंदर? पश्चिम वेस्ट बंगाल भी लिख लेना। सर्वाधिक चाय वैसे असम वाले भाग के अंदर होती है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये लिखो, उसके बाद में आगे और चलते हैं अपने। एक मर्द और करवाता हूँ आपको लेटराइट के बाद में। ब्रुसले मर्दा पढ़ेंगे, पर्वतीय मर्दा पढ़ लेंगे। मिक्स करके बना दे, लगभग चिकनी मिट्टी लेके जाओ अभी बढ़ो, मिक्स करके बना के दे दे। और भी था ना, ये थोड़ी भी बढ़ जाके ट्रक भर के लेगा आज तरह बड़े हिट देसी लोग खंगरी कौन छोड़ा बेली है कहीं अपन नीम लगा देंगे। हाँ, बेल लगा देंगे, नीचे कच्चो कर लेंगे, बाद में फरसान देंगे। अपन के कम पैसा में सुविधा ज्यादा चाहिए हैं। काम मुझे पैसे ना लगे, आई चीज है। दिल्ली को आगे चलते हैं फिर अपने, चले आगे। लेटराइट मृदा की बात की, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ईंट बनाने में किया जाता है। और यह मृदा 200 सेमी वाली वर्षा वाले भाग में देखिए यूरिया को मिलती है। नमी खत्म होने के बाद कठोर हो जाती है, इसलिए सामान्य फसलों के लिए पोषण नहीं है। रोपित फसलें इसके अंदर हम लगभग ये महत्वपूर्ण है। चाय, कॉफी और मसाले यहाँ पे सर्वाधिक होते हैं। और असम, कर्नाटक, केरल, दार्जिलिंग है ना, ये शिलोंग के पठार वाले इधर वाले भाग में देखी जा सकती है? वो लिखा तो है पश्चिम बंगाल। हाँ, क्यों नहीं है? तो अभी तो बताया मैंने, अभी क्या कथा कर रहा था, दो है और क्या बताया था अभी? सिक्किम के अंदर भी है, ध्यान रखना, होती है यहाँ पे। पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, हिमालय नहीं पड़े क्या, क्या थोड़ा सा नीचे वाले भाग के अंदर जहाँ पे खत्म होता है ना, वहाँ पे मैदानी भाग के आसपास वाले में वहाँ होती है। चलो भी अपने आगे बात करते हैं। एक मर्दा और पढ़ते हैं अपने, पर्वतीय मर्दा। ये आपको ध्यान रखनी है, पर्वतीय मर्दा। पर्वतीय मर्दा देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, पर्वतीय मर्दा कहाँ पे मिलेगी भाई? हाँ, यह मुख्य रूप से, यह जो मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से पर्वत वाले भाग में मिलती है, पर्वत वाले भाग में मिलती है। यह मुख्य रूप से पर्वत वाले भाग में मिलती है, ध्यान रखना। इसके बारे में और अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यह मृदा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता भाई। क्यों नहीं हो पाता? बताता हूँ। कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों का कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है। अपघटन नहीं होगा तो ये क्या, ये उपजाऊ होगी? हाँ, जितना ज्यादा अपघटन होगा ना उतनी ज्यादा क्या होती है, मिट्टी क्या है, उपजाऊ होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप ऐसा सोचो कि मान लो ये बंद कमरा है,
इस बंद कमरे में मान लो कोई फसल बीजो आप तो क्या हो जाएगी, क्योंकि पूरा तापमान चाहिए, पूरा पूरा उसको सूर्य का है ना वो सिस्टम चाहिए, ताप दाब पूरा प्रॉपर्ली चलेगा तभी जाके उसके अंदर फसल होती है। तो पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, झरना नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या भी, जिस कारण से यह मृदा, जिस कारण से यह मृदा फसलों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यहाँ पे फसल नहीं होगी तो क्या होंगी यहाँ पे, हाँ यह मृदा फलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कम है तो सही, वहां पे ऑक्सीजन तो मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, वहां पे लोग नहीं रहते, रहते हैं ना, जम्मू कश्मीर में लोग नहीं रहते, उत्तराखंड में लोग नहीं रहते। दृष्टि से महत्वपूर्ण, यह मृदा फलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फसलों के लिए प्रॉपर तापमान नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, बाकी तो यहाँ पे होते हैं, ये ध्यान रखना, फसलों को जितना चाहिए उसके अनुकूल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो भी अपनी बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। देखो फलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, इसलिए तो यहाँ पे पर्वतीय भागों में सर्वाधिक क्या होते हैं, फल होते हैं। आपने सुना होगा नाम है ना, बहुत बार भी सुना होगा, क्या सुना है, हाँ सेब, सेब का क्या लगा है, कश्मीरी सेब आ गया, यही सुने उसी, कभी ये सुने हो कि बिहारी सेब आ गया, बिहारी सेब आ गया, आ जाओ है, बिहार वाले बाग में होते नहीं है, चावल हुआ है बट तो हाँ ते कांदा खाते रह जो लड़ी। चलो सुनो भी आगे और बात करते हैं, इनके विस्तार के बारे में बात करते हैं। इसका विस्तार वहीं पे है जहां पर महान हिमालय का विस्तार था। महान हिमालय पढ़ा है क्या आपने, सारों ने पढ़ा है ना, जल्दी से विस्तार बताओ भाई, किस किस को पता है, पहले तो ये बताना, महान हिमालय का विस्तार के बारे में किस किस को पता है, महान हिमालय के विस्तार के बारे में किस किस को पता, खड़े कर लो, जल्दी कर लो, तो टाइम को नहीं, 5 जने आएंगे, ठीक है, विस्तार बता भाई, हाँ तो बता विस्तार, जी राज्य बता, इतनों के अंदर इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के वाले लगभग जहां पे पर्वत यानी जहां पर महान हिमालय का विस्तार है वहां पे ये मृदा मिलेगी ही मिलेगी 100%, ठीक है। ये छोटी सी मृदा है, इसको भी लिखो आप। चले आगे, पर्वतीय मृदा पढ़ ली हमने। यह मुख्य रूप से पर्वत वाले भाग में मिलती है। यह मृदा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, जिस कारण से यह मृदा क्या फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। यह मृदा फलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनका विस्तार है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात होंगे अब देखो अपने एक और मृदा पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, रेतीली मृदा। रेतीली मृदा रेतीली मृदा या इसे बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा।
मरुस्थलीय मृदा। इसे ऐसे क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं रेतीली मृदा बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसे मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। क्या हो गया? हाँ, बलुई मृदा इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, तीसरा नाम है इसका। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेतीली मृदा का विस्तार कहाँ पे है। अभी पहले तो ये बताओ, पहले तो अपने ये बात करते हैं कि रेतीली मृदा, इसका देखो भी पहले वो डिस्कस करते हैं। अच्छा पहले तो देखो भी, इस मृदा में नमी रोकने की क्षमता कम होती है, अधिक होती है? क्षमता कम होती है, कम होती है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस मृदा में अवशोषण क्षमता, इस मृदा में अवशोषण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। अच्छा ये बताओ कि ये नमी रोकने की क्षमता और ये अवशोषण क्षमता दोनों में अंतर समझ गए क्या? सारे समझ गए? अवशोषण क्षमता क्या होती है? 100 गुना, है ना? हाँ देखा होगा आपने, गाँव अंदर आम का ब्याह शादी हो जाता है, 100 रुपया देते एक ट्राली लेगा हुआ है नहीं? हाँ लेगा हुआ, जागरण हुआ, जम्मू हुआ, मरग हुआ, परग हुआ, नहीं जो भी हुआ एक ट्राली देता है, वही है। रेता ट्राली पर अपना आदत की चलते हैं, बाकी पानी डोल देंगे ऊपर, डोलते नहीं तो वह तो कैसे अपन पानी डोल वापस देखा कितना पानी गायब, उसको बोलते हैं अवशोषण करना। यानी इस मृदा में अवशोषण क्षमता तो अधिक होती है, लेकिन नमी रोकने की क्षमता, पानी अगर मान लो रेता के अंदर थोड़ा सा पानी डोल दियो और थोड़ा सा अगर सूरज लागता सभी पानी बामन के ये आपको नमी रोकने की क्षमता कम होती है ध्यान, ठीक है ना? उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इस मृदा में मोटे अनाज कितना मोटा रही, मोटे अनाज की खेती की जाती है। हाँ मोटे अनाज की जाती है, मूंग वगैरह भी यहाँ पे होती है, ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं रेतीली मृदा की, रेतीली मृदा का जो विस्तार है, रेतीली मृदा का जो विस्तार है, जहां पर मरुस्थल का मैंने विस्तार बताया था, 4 राज्य याद आ रहे हैं क्या? पहले का नाम गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर इसका विस्तार है वो सर्वाधिक है। इतना सही बात आपको रेतीली मृदा में ध्यान रखनी है। अब लवणीय मृदा और एक पीट मृदा दो ही बची है ना अपनी, कितनी होगी? क्या हो गया? हाँ तो 6 तो करवा दी, 6 करवा दी, 2 ही बची है, एक दलदल बची है और एक वो अपनी लवणीय मृदा बची है। लिखो भाई जल्दी लिखो। आगे चलें क्या? हाँ अब देखो भी अपनी और बात करते हैं, लवणीय मृदा की बात करते हैं। लवणीय मृदा छोटी छोटी मृदा है, अभी हो जाएगी। लवणीय मृदा है, हाँ लवणीय मृदा, लवण मतलब सेम मतलब खारी मृदा। लवणीय मृदा की बात करेंगे, या फिर अपने इसको क्या बोलते हैं, इसे रेहे मृदा भी बोलते हैं, या फिर इसे कसर मृदा भी बोलते हैं। लवणीय मृदा, रेहे मृदा या कसर मृदा के नाम से भी जानते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यह जो मृदा है इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है, यानी क्या मिलती है? नमक की मात्रा। हाँ इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है, भाई फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलती है, की मात्रा अधिक मिलती है, मात्रा अधिक मिलती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो अधिक मिलती है। और ये जो लवणीय मृदा है यह
उन क्षेत्रों में मिलती है, उन क्षेत्रों में मिलती है जहां वाष्पीकरण, वाष्पीकरण समझते हो क्या? वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, की मात्रा अधिक अधिक होती है, वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। हैं? भूमध्य में किसमें? भूमि में जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हो। अब कहीं कहीं तो आपने मीठा पानी भी देखा होगा, कहीं खारा पानी देखा होगा, तो वो एक क्षेत्र विशेष होता है। जैसे अपने राजस्थान में बात करते हैं ना, तो अजमेर से लेकर, आपने नाम सुना होगा, अजमेर से लेकर नागौर के मध्य एक पट्टी पाई जाती है, जिसे कुबड़ पट्टी, टेढ़ा पट्टी, बांका पट्टी कहती है। तो वो एक विशेष वहाँ पे खारा पानी मिलता है। तो और राजस्थान में और जैसे तो यहाँ पे पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य मीठी पट्टी भी तो है ना। जरूरी नहीं होता, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिलता है, कहीं कहीं में मिलती है ये जरूरी नहीं होती भूमि में सारी जगह है लवणता है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, अगर लवणता वाली है तो क्या यहाँ पे फसल हो सकती है क्या? यह मृदा फसलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फसलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। खारी मिट्टी है, खारी में फसल क्यों होगी भाई? यह मृदा फसलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। यह मृदा फसलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ नारियल की खेती, यहाँ पर या इस मृदा में नारियल की खेती, इस मृदा में नारियल की खेती सर्वाधिक होती है भाई, नारियल की जो खेती है। अब बता दो भी कहाँ कहाँ इसका विस्तार हो सकता है? हो जाए इस मृदा में नारियल की खेती सर्वाधिक होती है। पानी की अनुकूल स्थिति बता रहा हूँ वहां की, मिठो किया कुछ रास हो तो मिठो किए खारा पानी होगी बीम को लॉजिक थोड़ी हो गई। अब तो कुछ गुरुजी गन्नो मिठो किया हुआ है तो मैं मां बड़े हो गए, वो कोई प्रश्न थोड़ी है भाई। इस मृदा में नारियल की खेती सर्वाधिक होती है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं तो इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं, विस्तार। हाँ विस्तार देखो भी, इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं तो गोवा, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, जहां पे तटीय प्रदेश होगा ना वहां पे मिलती मिलती है। महाराष्ट्र के थोड़ा बहुत, महाराष्ट्र वाले तट के अंदर भी मिल जाती है, तमिलनाडु वाले भाग के अंदर भी मिलती है ये। हाँ बिल्कुल, केरला वाले तट के अंदर भी बिल्कुल मिलती है। जो तटीय जो प्रदेश है वहां पे लगभग मिलेगी मिलेगी, ठीक है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ये जो वहाँ पे जो तटीय प्रदेश है वहां पर ये मृदा मिलती है, क्योंकि तट के पास में समुद्र है, समुद्र का खारा पानी लगता है, इस वजह से तट के आसपास वालों को ये लवणीय मृदा देखी जा सकती है। वैसे लवणीय मृदा छोटी सी है या कसर मृदा के नाम से जानती हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक रहती है। ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर वर्षा वाष्पीकरण की मात्रा अधिक मिलती है। तटीय क्षेत्र जहां पे पानी अधिक होगा तो वहां पे ताप समुद्र का वो पानी लगे, सूर्य का ताप लगेगा और वाष्पीकरण होने के बाद में धीरे धीरे पानी के ऊपर उठेगा। उठने के बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा भाई, वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। और यहाँ यह मृदा फसलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे क्या होती है, नारियल की खेती होती है। और विस्तार पूछे तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के अंदर। अब देखो अपनी लास्ट मृदा पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, दलदली मृदा, पीट मृदा। बिल्कुल छोटी सी मृदा है, कंप्लीट करेंगे अपने आज। हाँ बिल्कुल छोटी सी है, दलदली मृदा बोल दो। इस इंक पड़ी सर को नहीं है क्या, देखना इसमें है क्या, बहुत बड़ी लेगा यार, मार्कर में डाल, इसमें डाल। देखो भी अपन बात करते हैं दलदली मृदा, दलदली मृदा, या फिर हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, पीट मृदा भी बोलते हैं। दलदली मृदा ये कहाँ मिल सकती है भाई, कहाँ मिलती है? बिल्कुल, दलदल क्षेत्र कहाँ होता है, कहाँ बनता है, आपको पता ही है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को जब समुद्र में गिराने से पहले जब जहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है, अवसाद जमा होती है, वहां पर ये मृदा मिलती है, दलदली मृदा मिलती है।
ध्यान रखना। तो दलदल के अंदर फसल होती है क्या? छोटी सी मृदा कोई विशेषता नहीं है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यह मृदा डेल्टा क्षेत्र के अंदर, डेल्टा क्षेत्र में विशेष रूप से मिलती है, विशेष रूप से मिलती है। डेल्टा क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से मिलती है। डेल्टा के बारे में बता दें, डेल्टा समझ में आ गया क्या सारा, है ना। उसके बाद में दलदल होने के कारण, दलदली होने के कारण, दलदली होने के कारण फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि दलदली होने के कारण फसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और यह मृदा डेल्टा क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से मिलती है, जिसके अंदर आपने इधर बात कर सकते हैं, सुंदरवन का डेल्टा हो गया, गंगा का हो गया, इधर नहीं इसके पास में ये जैसे अपने बात करते हैं ना, यहाँ पे आपको पता होगा सुंदरवन का डेल्टा हो गया और गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी वाला डेल्टा हो गया, गंगा नदी का डेल्टाई भाग और इधर अपने ब्रह्मपुत्र नदी का भी डेल्टाई भाग। ये यहाँ पर ज्यादा मिलती है, कोई विशेषता नहीं है जिनका अपने वर्णन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है ना, तब मिलता है पश्चिम बंगाल के अंदर बनता है। विश्व कहाँ सबसे बड़ा है, डेल्टा में लिखा रखा है किसका, क्या टाइम तो फूल को ध्यान को नहीं तेरा, देखो तो बता दे। हाँ तो कोई देख रहा बता दे, मैं तो कोई फूल देखो बेटा है क्या है। हाँ तो फिर क्या है, तो मैंने क्या जवाब दिया, तो फूल देख तो फिर मैं बैठा है, तेरे को कौन पूछा पेपर का फूल है कौन बैठा है, जो पढ़ाना रही वो पढ़ ले, वो काम हो जा रहा है। अरे तो फूल को नाम कौन पूछा यार, तने कह तो दियो, बड़ा फूल को नाम पूछा, आर को पेपर देख ले आते हैं, अगर फूल को नाम पूछ लो तो मैंने बता देगी फूल को नाम पूछ लो है। ओए बंद करी, ओए बंद करी मर। जल्दी तौर अपने फिर मैप पे करते हैं, चलो अपने मैप पे करते हैं मिट्टियां, उसके बाद में फिर अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे भी। अब अपने करते हैं मैप के उत्तर, मिट्टी करते हैं ना, मैप के अंदर आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अपने बात करेंगे सबसे पहले हमने कौन सी मृदा पढ़ के आए हैं, जालोड़ मृदा। जालोड़ मृदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जालोड़ मृदा का जो विस्तार है वो नदियों द्वारा लाई गई और साध के निरंतर जमा होने से इसका क्या होता है भी, निर्माण होता है। अब जालोड़ मृदा यहाँ से देखो भी इस प्रकार से, ये जो मृदा दिखाई दे रही है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी मृदा मिलेगी भाई, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, उत्तराखंड, उसके बाद में ये क्या कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे बिहार आ जाएगा, बिहार के बाद में फिर आपका कौन सा आ जाएगा, ये वेस्ट बंगाल आ जाएगा ना। ये इस प्रकार से अंकित कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, अलग अलग प्रकार से बनाते हैं अपने मैप के अंदर, फिर समझ में आएगा आपको। ये अपना आ गया पूरा पूरा, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का कौन सी मिट्टी का नाम क्या है, ये है आपकी जालोड़ मृदा। ये आपकी जालोड़ मृदा। थोड़ा बहुत विस्तार इसका मैंने बताया था कि जहां से ये नदी आती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यानी असम के अंदर भी इसका विस्तार है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने कौन सी मृदा की थी, लाल व पीली मृदा की थी। लाल व पीली मृदा का मैंने विस्तार कहाँ बताया था, याद आ रहा है क्या, लाल व पीली मृदा का विस्तार। एक तो देखो थोड़ा बहुत राजस्थान में भी, कहाँ पे, बूंदी के अंदर, इसको ऐसे मानते हैं, अंकित करते हैं, ये बूंदी वाले भाग के अंदर थोड़ा बहुत। उसके बाद में थोड़ा बहुत भाग आता है, एमपी वाला भाग आ जाता है,
उसके बाद में आ जाता है थोड़ा बहुत भाग इसका गुजरात के अंदर भी आ जाता है। उसके बाद में थोड़ा भाग ऊपरली भाग आ जाता है किसका भी, महाराष्ट्र का। थोड़ा बहुत भाग आता है इसके अंदर छत्तीसगढ़ का आ जाता है, ये छत्तीसगढ़ वाला भाग भी इसी के अंदर आता है ना। और थोड़ा बहुत भाग इसके अंदर यहाँ आता है उड़ीसा वाला। ये इतना मेन आपको ध्यान रखना है। ये जो तारों वाला ये जो है इसका हम क्या बोलेंगे, लाल व पीली मर्दा, लाल व पीली मर्दा के नाम से इसे जानेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हमने देखना है, क्या देखना है, ये स्टार से बनना है और ये ऐसे गोले से। तीसरी मर्दा हमने कौन सी देखी थी, काली मर्दा। मैंने आपको बताया था कि काली मर्दा है वो कहाँ मिलती है, काली मर्दा को लिखते हैं अपने से। एक तो आगे यहाँ पे ये आ गया आपका कौन सा भी, कर्नाटक, यहाँ थोड़ा ना आता है, इसको अलग से अंकित करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, इसको बनाते हैं अपने ऐसे बनाते हैं। ये आपका गुजरात आ गया, गुजरात के ऊपर ये आपका कौन सा आ गया, राजस्थान में भी इसका विस्तार है। उसके अलावा अपनी बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है, और महाराष्ट्र के अलावा इसका विस्तार गोवा यहाँ रहेगा ना, यहाँ थोड़ा बहुत इसका भाग ऊपरी कर्नाटक के अंदर आता है। मेन बात आपको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अंदर आपको ध्यान में रखना है, कौन सी मृदा मिलती है, काली मृदा मिलती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आप देखो भी, उसके बाद में और कौन सी मृदा मिलती है, तीसरे नंबर पे हमने बात की थी लेटराइट मृदा की, ईंट वाली मृदा की बात की थी। ये जो मृदा मिलती है वो मृदा कहाँ मिलती है, ये मिलती है कहाँ पे, केरल वाले भाग के अंदर मिलती है। और कहाँ मिलती है, और मिलती है यहाँ पे, ये जो पठार है शिलोंग का जो पठार है यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे मिलती है, ये मणिपुर वाले भाग में भी मिलती है ना, मणिपुर वाले नागालैंड वाले भाग के अंदर भी, यहाँ पे ये मिजोरम और त्रिपुरा वाले भाग के अंदर भी इसको ये देखी जा सकती है। ये जो मृदा है इसका नाम क्या है, लेटेराइट मृदा है। उसके बाद में हमने कौन सी मृदा पढ़ी थी, उसके बाद में हमने पढ़ी है पर्वतीय मृदा पढ़ी है। पर्वतीय मृदा का देखो यहाँ से विस्तार, पर्वतीय मृदा को बना रहा हूं मैं ऐसे, उत्तराखंड के बाद में आ जाती है, थोड़ा आगे चलती है ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ पे आ जाती है सिक्किम वाले भाग में, और यहाँ पे आ जाती है अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में। इसको क्या बोलेंगे, अपनी पर्वतीय मृदा बोलेंगे। उसके बाद में अपनी बात की थी रेतीली मृदा की बात की, तो रेतीली मृदा को हमने यहाँ पे इस प्रकार से देखा था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ पे ये गुजरात वाले भाग के अंदर भी ये जो मृदा है, इस मृदा का नाम क्या है, रेतीली मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ की रेतीली मृदा है, इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है रेतीली मृदा, ठीक है ना। ये पूरी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैली हुई है। और देखो भी, और कौन सी मृदा पढ़ी थी हमने, लवणीय मृदा पढ़ी थी। तो लवणीय मृदा का जो विस्तार है वो यहाँ पर इसे किनारों पे, और इधर भी थोड़े बहुत ये उड़ीसा और इसके तट पे किनारों वाले भाग में जो मृदा मिलती है, इनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे लवणीय मृदा बोलेंगे, लवणीय मृदा। और एक यहाँ पे जो यहाँ वाले भाग के अंदर जो डेल्टा बनाती है, इस प्रकार से जो डेल्टा बनता है, तो यहाँ पे जो मृदा बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, दलदली मृदा बोलेंगे, दलदली मृदा बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इस प्रकार से। ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बार हल्का सा मैप में देखोगे और वापस से जिले भरोगे ना, राज्य भरोगे आप, तो याद रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। प्रयास करना याद करने का, याद रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो बार पढ़ोगे ना, मिट्टी में इतना ही प्रश्न आता है, कौन सी मृदा कहाँ पे है, कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार नहीं है। कौन सी, ये वाली, हाँ बिल्कुल। ये देखो आपने बताया ना, केरल के अंदर, केरल वाले भाग के अंदर ऊपर वाले जो तटीय सीमा है ना, यहाँ पे केरल और इधर वाले भाग के अंदर भी होती है, और असम वाले भाग के अंदर भी होती है। और उसके अलावा ये जो मैंने आपको बता रखे, बाकी लिखवा रखा है मैंने, यहाँ पे प्रॉपर्ली बन नहीं रहा है क्योंकि ज्यादा मिट्टी होगी, इस वजह से बन नहीं रहा है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हल्का सा बताया ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए, ठीक है। ये अपना मिट्टी का चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। और पीछे जितने भी टॉपिक हुए अपने, भौतिक प्रदेश हो गया, सामान्य परिचय, अक्षांश, देशांतर, विस्तृति, विस्तार, या जो भी हो, है ना, नदियां, झीलें और मिट्टियां, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से कोई दिक्कत हो तो आप कल ही पूरे से पूछ लेना। इन सभी का आपको रखेंगे, इसमें का टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है।
कल अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में कृषि पढ़ेंगे। 2 दिनों का वो टॉपिक है, वो भी हमने कंप्लीट कर लेंगे। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, लगभग 10 या 15 दिनों में अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सुबह वाली क्लास में अलग हिस्ट्री चालू कर देंगे और वो अपनी पॉलिटिकल वहां चलते रहेंगे। बाकी अपने करेंगे, कल करेंगे।